किन बातों की समर्थी बाबा सहज हम सभी को संकल्प के माध्यम से देते हैं। तो सहज समर्थी जो बाबा से प्राप्त हुई कि बाबा जैसे ही अव्यक्त हुए तो बाबा बैकबोन हो गए, हमारी रीढ़ की हड्डी जिससे हम खड़े हो सकते हैं दुनिया के आगे, वो रीढ़ की हड्डी बन करके सबसे पहली तो ये समर्थी मिली खड़े होने की। साथ ही साथ बाबा ने जो समर्थी दिया कि जितना बच्चे, ये बाबा के महावाक्य अंडरलाइन रूप में है कि जितना बच्चे बाबा के स्नेह में समाये हुए रहेंगे उतनी बाबा की शक्ति को, समर्थी को अपने अंदर अनुभव करेंगे। लेकिन स्नेह में समाना बहुत आवश्यक है। बाबा कहते कई बच्चे मुझे सामने जरूर रखते हैं लेकिन समाते नहीं हैं, अपने आप को बाबा से अलग रखते हैं। अलग नहीं रखो, कंबाइंड हो जाओ। जिस तरह से बाप दादा कंबाइंड हो गए, इसी तरह बाप दादा और मैं भी कंबाइंड हो गई। बाबा ने निमित्त दादी को हाथ में हाथ दिया और शक्ति भरी। स्थूल में दादी को हाथ में हाथ दिया, लेकिन हम सब बच्चों को संकल्पों का हाथ में हाथ बाबा का दिया हुआ है। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि भक्ति के अंदर ब्रह्मा को 1000 भुजा वाला बताया गया है। 1000 भुजा वाला सिद्ध कैसे होगा? साकार में सिद्ध नहीं होता है। और इसलिए बाबा अव्यक्त बना और बाबा के सहयोग की, हिम्मत की भुजा हम हर एक को प्राप्त होती है। तो 1000 भुजा वाला ब्रह्मा बाबा या बाप दादा अव्यक्त वतन से हम सबको सहयोग, हिम्मत, शक्ति, समर्थी प्रदान कर रहे हैं। सिर्फ स्मृति स्वरूप हो जाना यानी उस बाबा के स्नेह में समा जाना, और जितना बाबा के स्नेह में समाया तो हर वक्त वरदान का हाथ हमारे ऊपर हम महसूस करेंगे। बाबा अमृत वेले से लेकर के हर बच्चे को वरदान देना आरंभ कर देता है, और उन वरदानों में ही सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, सर्व प्राप्तियों की, सर्व संबंध के अनुभव की, जो चाहे वो समर्थी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जब बच्चे अमृत वेले बैठे तो बाबा के साथ नहीं, बाबा के प्यार में समाये हुए स्वयं को महसूस करे, जिसको बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में कहा कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। शब्द एक मिस कर दिया, लवलीन हो गई। बाबा के प्यार में हम सभी समा जाए। जब ऐसी लवलीन अवस्था हो जाती है, उसी का ही यादगार भक्ति मार्ग में लीन अवस्था कह दिया। कुछ लोगों का सोचना है कि अपने परिवारों को छोड़कर जंगल में या पर्वत शिखर पर जाने से हमें सच्ची स्वतंत्रता मिल सकती है, हम चिंता और दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन ये पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली ऐसा हम कह ही नहीं सकते, ये कतई ही झूठ है। इसके बजाय हर एक को अपने अंतरात्मा में जाना चाहिए। इस आध्यात्मिक प्रयास की जरूरत होती है। आत्मा अपने शरीर में कैद होती है, ये अपने संबंध द्वारा कैद होती है। जब कोई अपने अंदर जाता है तो वो अपने लिए, अपने दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए, सब समाज के लिए आध्यात्मिक शक्ति का संग्रह करता है, जो कि भय मुक्त होती है। इसलिए अपने अंदर जाने की एक प्रयास की जरूरत होती है। सत्य की अर्थ उस सूचना से अधिक है जो हम सोच सकते हैं, बोल सकते हैं या जिसके बारे में हम लिख पढ़ सकते हैं। इसके अर्थ है मौन और शांत रहना। यहाँ तक कि सोचना नहीं, न ही बहुत ज्यादा सुनना, पर अपने अस्तित्व का सार रखिए। अपने मानवीय गुणों तथा अपनी बुद्धि व समझ का तत्व रखिए। अपने अंदर हर चीज को जो अंदर या बाहर घटती है उन्हें समाहित कर लीजिए। जैसे समुद्र सारी नदियों को अपने अंदर समा लेता है और शांत रहता है। इसीलिए इस शांति के सत्य को अवश्य पहचाने। ओम शांति। मुझे पक्का विश्वास है आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छी लगी है और आप दूसरों को शेयर करके शिव बाबा की सेवा में निमित्त बन सकते हैं।
इसलिए यह वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपना भाग्य ज़रूर बनाएं। अच्छा, ओम शांति।